महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 10,000 में दम नहीं, कर्ज माफी से कम नहीं, 10,000 में दम नहीं, कर्ज माफी से कम नहीं। वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमिताभ भूषण जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद। आज आप लोग किनके प्रचार में घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं? अमिताभ भूषण जी के प्रचार में हम लोग हैं, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी से। उन्हीं के प्रचार में हम लोग जनता के बीच में जाकर अपनी बात को रख रहे हैं। उसी संदर्भ में हम लोग निकले हुए हैं। क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे बिहार में जिस तरीके से नीतीश सरकार को के ऊपर लोगों ने विश्वास किया था, और विश्वास करने के बाद इतना समय उनको दिया, और उनकी जो स्थिति हुई लगभग 20 वर्षों तक, और उनकी ये स्थिति रही कि पलटी मार के तरह कभी कहीं तो कभी कहीं, और बिल्कुल अस्थिर तरीके से जनता की जो विश्वास जनता की थी, उस विश्वास को के साथ इन्होंने आघात पहुंचाया है, कुठाराघात किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि भाजपा ने जिस तरीके से अपने फांसीवादी और सांप्रदायिक और जातिवाद का जो जहर घोलने का काम किया है, और उसको खाद बीज देने का अगर काम किया है, तो नीतीश सरकार ने, जदयू ने किया है। आप देखें, जब भी जदयू की या नीतीश सरकार की महागठबंधन के साथ या राजद के साथ जब ये अलायंस हुआ है, तो बिहार विकास की रथ को दौड़ाने की कोशिश किया है। आप देखते हैं कि जिसमें उप मुख्यमंत्री थे ये तेजस्वी यादव राजद के, तो उस समय में कई लाख लड़कों को, बेरोजगार लड़कों को उन्होंने रोजगार दिया, शिक्षा के सवाल पर, अन्य सवाल पर। लेकिन दूसरी ओर देखते हैं कि ढपोसंखी के रूप में यह सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार, जो अपने आप को एनडीए की सरकार कहती है। इसमें 2 घुसपैठिए आए हुए हैं। ये 2 घुसपैठिए हैं गुजरात से आए हुए प्रधानमंत्री मोदी, और दूसरा गृह मंत्री जो अमित शाह। ये दोनों चाह रहे हैं कि बिहार के जमीन जंगल को कब्जा करने के बाद ये सीधे अडानी और अंबानी को वो सुपुर्द करते हैं। आपने देखा कि पीरपैंती में क्या घटना हुई। पीरपैंती जो भागलपुर बिहार में है, उसके 1 रुपया के कीमत पर जमीन को बेच दिया गया, अडानी को बेच दिया गया, और इसको अडानी को बेचा गया, और वहां पर कहा गया वो बंजर भूमि है, जबकि वो बंजर भूमि में नहीं है। वह जमीन बिल्कुल उसमें फसला जमीन है, जो फसला जमीन है वहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन बंजर भूमि करके उसको ये किया गया। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि अपराध जो लगातार बढ़ रहा है। ये कहते हैं कि जंगल राज था, अभी क्या आप कह सकते हैं, ये मंगल राज है। चुनाव के समय में जो जदयू का जो उम्मीदवार होता है, वो उम्मीदवार बजाते पत्रकार को कहता है कि अगर तुम्हारी हत्या अभी कर देंगे तो कौन बचाएगा। पत्रकार डर के हाथ जोड़ता है, वो कहता है, पत्रकार हाथ जोड़ता है और वो कहता है कि सरकार आप है, आपके सामने हम कौन कुछ बोल सकता है। और फिर आपने देखा कि दुलार चंद यादव जो वहां के कर्मठ लोग थे और बुजुर्ग साथी थे, उनकी हत्या सरेआम कर दी गई, और जब उनके जुलूस को निकाला गया तो उस जुलूस पर पथराव किया गया, फिर गोलीबारी की गई, और पुलिस तमाशा देखती रही। पुलिस के सामने ये घटना घटती है। लेकिन गिरफ्तार हो गया सर। गिरफ्तार कोई सवाल नहीं बनता है, गिरफ्तार हुआ। लेकिन आप यह भी देखें कि किस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि गोली से नहीं मरा, एक्सीडेंट से मरा। तो क्या एक्सीडेंट का आप ये साबित करना चाहते हैं? गोली पहले लगी है, उसके बाद उनके शरीर पर चढ़ाया गया है, तो इंटेंशनली वो मर्डर है। और ये मर्डर नहीं है, सिर्फ मर्डर नहीं है, अराजकता और आतंक को फैलाने का एक मैसेज दिया गया है कि जनता जो है गरीब गुरबा है, वो गरीब गुरबा राजद के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में, भाकपा माले के पक्ष में, सीपीआई के पक्ष में वो वोट नहीं करे, वो डर के मारे अपने अंदर बंद है। दूसरी और तीसरी बात देखते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग उसका कठमुल्ला बना हुआ है। चुनाव आयोग यह कहता है कि जो आप कहेंगे आका वो करेंगे। एसआईआर का मुद्दा बहुत तेजी से बढ़ा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, तमाम लोगों ने उसका बिहार में जुलूस निकाला, उसका प्रदर्शन निकाला, और आपने यह देखा कि किस तरीके से कई ऐसे लोगों को मार दिया गया जो जीवित है। कई ऐसा घर है जिसमें कि एक कमरा है, उस पर 52 लोग हैं,
तो इस तरीके से करके यह एक वोटबंदी है, एक वोट चोरी है। वोट चोरी से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी वहां पर हारते हारते जीते थे, जिस प्रकार से पिछले बार अमिताभ भूषण जीतते जीतते उनको हरा दिया गया, यह फिर एक प्रक्रिया चलाने की जरूरत है। चाहे ये जब तैयार करना चाहते हैं, यही मामला है। क्या लग रहा है अमिताभ भूषण जी जीतेंगे? बिल्कुल अमिताभ भूषण को जीतना है, क्योंकि जनता बिल्कुल त्राहिमाम हो चुकी है। और अमिताभ भूषण एक महिला, कर्मठ महिला है। उन्होंने हार के बावजूद भी लगातार जनसंपर्क अभियान जारी रखा और उनके साथ साथ भाकपा माले, राजद, सीपीआई और तमाम जो महागठबंधन के साथी उनके साथ लगे हुए हैं। हम लोग भी अभी सीपीआई और एमएल के लोग अभी अलग से निकाल के उनके लिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं। तो पूरी संभावना है जीत हमारी होगी। संभावना ही नहीं, पक्का यकीन है कि जीत अमिताभ भूषण की बेगूसराय विधानसभा से होनी है। मेरा नाम है दीपक सिन्हा, मैं अधिवक्ता हूँ और जन संस्कृति मंच का मैं राज्य सचिव हूँ और भाकपा माले से जुड़ा हुआ। अमिताभ भूषण जिंदाबाद, अमिताभ भूषण जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आप लोग कहाँ प्रचार में निकले? हम लोग भाकपा माले के साथी हैं और भाकपा माले महागठबंधन का अभिन्न अंग है। हम लोग बेगूसराय में अमिताभ भूषण के पक्ष में लगातार हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, इनका प्रचार कर रहे हैं। तो आज हम लोग स्टेशन रोड, तिलक नगर, माली टोला, इन मोहल्लों में हम लोगों ने जनसंपर्क करते हुए, अमिताभ भूषण का प्रचार करते हुए हाथ छाप को वोट देने का अपील हम लोगों ने जनता से किया है। और जो हम लोगों ने देखा इस अभियान के दौरान अपार समर्थन अमिताभ भूषण को मिल रहा है। तमाम महिलाएं एकदम खड़ी है अमिताभ भूषण के पक्ष में और हमारे जो पुरुष साथी हैं वो लोग भी अमिताभ भूषण को वोट देने के लिए, हाथ छाप को जिताने के लिए और बिहार में इस सरकार को बदल देने के लिए, इस बीमार सरकार को बदल देने के लिए सारे लोग तैयार हैं। हम लोग इसी पक्ष में घूम रहे हैं। अब हमारा ये कहना है पत्रकार बंधु कि बेगूसराय में जो उम्मीदवार खड़े हैं, थोड़ा उनका भी हम लोग एक्सरे कर दें। एक तरफ आपको भाजपा से, एनडीए से कुंदन कुमार सिंह खड़े हैं, जो आज के एमएलए भी वर्तमान यहाँ के हैं, 5 साल से एमएलए यहाँ रह गए। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की अमिताभ भूषण है। तो अमिताभ भूषण के बारे में आप जान लीजिए, अमिताभ भूषण राजनीतिक परिवार से आई हैं। इनकी माता आपको चंद्रभानु देवी प्रोफेसर थी, वह भी राजनीतिक थी और अमिताभ भूषण खानदानी राजनीतिक हैं। लेकिन कुंदन कुमार सिंह का राजनीति से कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। ये ठेकेदार हैं, ये व्यवसायी हैं, इनको राजनीति का कोई ज्ञान, कोई नॉलेज नहीं है। इसी कारण से लोगों ने जिता तो दिया, धोखा में जीत तो गए, लेकिन 5 वर्षों तक जनता से उनकी मुलाकात नहीं हुई। आप कुंदन कुमार के दरवाजे पर जाइएगा मिलने के लिए तो पहले कुत्ता करेगा भो भो, तब उनका चौकीदार आएगा, आपसे आपका नाम लिखवाएगा, तब साहब को देगा, तब साहब से आपकी मुलाकात होगी। लेकिन हमारी अमिताभ भूषण जनसाधारण के बीच रहने वाली उम्मीदवार है। कोई भी आदमी किसी वक्त उनसे फोन पर बात कर सकता है, उनसे मिल सकता है। एक सरल और मालिक व्यवहारिक उम्मीदवार को जिताने की बात है और बिहार में सरकार को बदलकर एक हेल्दी और युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को वहां बैठाना है, ताकि हर परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी मिल सके। आज जो 1100 में हम सिलेंडर लेते हैं, 500 में सिलेंडर मिलेगा हम लोगों को। आज हमारे हर महिलाओं को 2500 रुपया महीना तेजस्वी यादव देने का घोषणा किया है। महागठबंधन जुमलेबाज नहीं है। महागठबंधन जो कहता है वह करता है। ये मोदी और नीतीश का जुमलेबाज नहीं है। जब महागठबंधन ने हल्ला किया, विरोध किया, 200 यूनिट की बात की, 1500 रुपया पेंशन की बात की, तब नीतीश कुमार चुनाव के वक्त 1100 रुपया किए और ये पेंशन 1100 किए। और मान लिया जाए कि कुछ कुछ काम बिहार में उन्होंने किया, इसलिए किया कि उनको मतदाताओं का भय था, उनको विपक्ष का भय था, इसलिए उन्होंने किया। आपके
राजेश श्रीवास्तव, नगर सचिव भाकपा माले बेगूसराय। महागठबंधन जिंदाबाद 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 अमिता भूषण जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद 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 भाजपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद